तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और वीडियो में। तो आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है अडानी विल्मर। तो आज इस स्टॉक ने 10% का अपर सर्किट दे दिया है, जिसकी वजह से सारे यूट्यूबर लग गए हैं वीडियो बनाने में कि अडानी विल्मर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। मैं तो किसी की वीडियो चेक नहीं करता, बट हाँ ये मैं अपनी कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ और कुछ टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे कोई नोटिस, मुझे किसी न्यूज से कोई मतलब नहीं होता। शेयर अपने अपने टाइम पे सब क्रैश होते हैं, सबके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है, सबके अंदर ही होता है यार। और कुछ ज्यादा ही बेकार या खराब खबर आ जाए तो उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाई कोई कंपनी पे जुर्माना लग गया, कुछ 1000 करोड़ की पेनल्टी लग गई, कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग ये पेनल्टीज लगती हैं, ये भी याद रखना। तो मैं उनके को भी बेस नहीं मानता हूँ कि भाई कंपनी खत्म होगी, बर्बाद होगी, बंद हो गया, जब तक मुझे बिजनेस की चीज खराब ना लगे। अगर मुझे ये लग रहा है कि कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो मैं वहां से निकलने की सोचता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं सोचता। मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी, अडानी विल्मर का शेयर है और उसके फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी, ये दोनों चीजें आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों किस बेस पे आज की वीडियो बना रहा हूं। वरना मैं नहीं बनाता यार, 10% सर्किट लगे, 5% लगे, मुझे मतलब नहीं है। मुझे जब लगेगा कि सही सिनेरियो, सही टाइम आ गया है, मैं तब वीडियो बनाता हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्क्लेमर क्लियर कर दूंगा आपको, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन आपको मेरी तरफ से नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, ये है हमारा टेक्निकल चार्ट। तो 1 घंटे का जो टेक्निकल चार्ट है ना, इस पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बना हुआ है ना, ये ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है इस कैंडल के थ्रू, ठीक है। और मैं हमेशा मंथली जो ब्रेकआउट होते हैं उन पे मैं बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि यहाँ से पैसा सीधा या तो 2x होता है या 3x होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के उनको ब्रेक करती हुई चली हैं और अभी तक उनके स्टॉप लॉस नहीं आए हैं। नई कंपनीज में सबसे ज्यादा क्या होता है, देखो, या तो लिस्ट होने के बाद कंपनी नीचे जाती है, जैसे कि जियो फाइनेंस। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी जब से लिस्ट हुई थी ना, तब से नीचे आ गई, समझ रहे हो, तब से नीचे आ गई। तो या तो हमें ऐसा पोज देखना होता है हमेशा बाइंग की तरफ, जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें मैं अगर डिस्कस करूँ, देखो इसमें क्या हुआ था शुरुआत के लेवल में, मैं आपको टेक्निकल सिखाता ही सिखाता हूँ यार, क्योंकि मेरा मोटिव है आपको सिखाना, ठीक है। यहाँ देखो क्या हुआ था, शेयर यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर इस टॉप लेवल से लोगों ने यहाँ से शॉर्ट करा, इसको स्टॉप लॉस रख के इससे थोड़ा सा ऊपर, विक्स से थोड़ा सा ऊपर, और जब यहाँ एम पैटर्न बना के आया तो आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था ना, एग्जिट ले लेना चाहिए था, लेकिन आपने एग्जिट नहीं करा। 50% पे आया तब निकल जाना चाहिए था, तब भी नहीं करा। कहाँ तक का वेट करा कि भाई मेरा एसएल खा जाए यहीं सही, मैंने यहाँ इन्वेस्ट करा, मेरा एसएल यहाँ खा जा। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे की तरफ हमें ये पोजीशन, ये वाला डिजाइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये वाला डिजाइन। ये वाला डिजाइन कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ से ऊपर गया और अभी ये बना रहा है, ठीक है। तो जैसी कोई कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पे मैं या तो 1:1 के लिए जाऊंगा, या 1:2 के लिए जाऊंगा, या 1:3 के लिए जाऊंगा। जो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा। वो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस ग्रीन कैंडल का थोड़ा सा नीचे का लो, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ से कैंडल ऊपर चली जाती है, फिर वापस घूम के नीचे आके क्लोजिंग दे देती है। जब तक क्लोजिंग नहीं होती ना, हमें चैन नहीं पड़ना चाहिए। क्लोजिंग हो जाएगी भाई तो ही हम बाय करेंगे। मैं नहीं करने बैठा, और मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि मैं सिखाने के पर्पज से आपको वीडियो बनाता हूँ, किसी दूसरे पर्पज से नहीं। तो सेम यही, एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूंगा ना, तो देखो जब तक ये ओएफएस है, ओएफएस के जरिए एक बार बिकवाली और आएगी प्रमोटर की, क्योंकि 87% की यहाँ पे इसके पास स्टेक है। 87 नहीं, 75:25 रखना होता है हमेशा। 75% मालिक को, 25% मिनिमम अलॉट करना ही पड़ेगा लोगों को। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो देखो 8000 करोड़ के इसके रिजर्व्स हैं, ये रहे अभी 8000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 2360 करोड़ की बोरोइंग है। असेट्स की बात करोगे 13160 है, ठीक ठाक है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ, देखो ईयरली हर बार ग्रोथ देखने को मिल रही थी, 365, 395, 665, 655, 808। 808 क्यों थी, क्योंकि अदर इनकम थी 169 करोड़, बहुत एक्स्ट्रा थी। और यहाँ पे 607 कैसे पहुंची, क्योंकि देखो 52,000 से 55,000 तो सेल पहुंची, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ गया भाई। प्रॉफिट जो है घटना चाहिए था ऊपर के सेल के हिसाब से, मतलब एक्सपेंसेस के हिसाब से, लेकिन अदर इनकम देखो 956 करोड़ की इनकम थी। अदर इनकम को कभी ऐसे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, इतना नहीं। इसी की वजह से देखो यहाँ प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, यहाँ मात्र 278 करोड़ ही दिख रहा है। तो ये बड़ा इंपैक्ट डालती हैं चीजें। और पीछे की तरफ चलते हैं, तो ये देखो एक्सपेंसेस की बात करोगे
13,000 11,000 13-12,000 करोड़ जब भी इसकी सेल हो रही है ना, कंपनी को लॉस हो रहा है। देखो -38 -87 दो बारी में लॉस। इससे ऊपर अगर जाके देखोगे तो देखो 13 14 14 14 13, यानी कि 12 और 11 के आसपास नहीं आना चाहिए। 12-11 में हमें इस कंपनी को लॉस देखने को मिल रहा है। तो इसको जो अपनी सेल है ना 12,000 से ऊपर ही रखनी पड़ेगी हर बार। एक जून 2021 में महंगाई के हिसाब से होगा ये, यहाँ 11,000 था, यहाँ एक्सेप्शन था कि यहाँ प्रॉफिट इनको हो गया। क्यों? क्योंकि अदर इनकम भी यहाँ पे 57 करोड़ थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। और अभी भी इंडस्ट्री का पी 34 के आसपास है, लेकिन स्टॉक का पी 74 है, अभी भी 2x पे है, डबल पे है। अब सोचो कि कंपनी ने जब हाई लगाया होगा, जब बिल्कुल टॉप लेवल पे हो गई होगी, वो पहुंच गई होगी मतलब 900 रुपए के आसपास, तब इसका पी कितना रहा होगा। तो दोस्तों आज नहीं तो कल हर एक कंपनी अपने एक सही लेवल पे आती ही आती है मार्केट में। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत की तेजी अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि रिटेल जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए होता है। और बाकी मैं आपको दोनों रीजन बता चुका हूँ। ये मेरे पास कोई नोटिस और ये सब नहीं है भाई, मैं फंडामेंटल एनालाइज करता हूँ, इनकी रिपोर्ट देखता हूँ, एनुअल रिपोर्ट जो भी आती है। मैंने एनुअल रिपोर्ट भी, इसकी रिपोर्ट भी मैंने डाउनलोड कर रखी है। अगर आप चाहते हो तो अगले नेक्स्ट टाइम से मैं वो भी कवर करने लग जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर भाई, कीप लर्निंग कीप स्टडी। ध्यान रहे, क्लियर कट डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं है।